बच्चों, सुबह की नमस्ते। अब तक हम वैदिक गणित के अंदर जोड़, बाकी, गुणा, किसी संख्या का वर्ग करना, घन करना, लेकिन आज हम जो है किसी संख्या का वर्गमूल करना सीखेंगे। इसकी कई विधियां हैं, 2 विधियां हैं, लेकिन अपने आमतौर से वैदिक गणित के अंदर भाग विधि काम आती है, जो अपन आमतौर से करते आए हैं। वर्गमूल संक्रिया वर्ग संक्रिया का विलोम है। जब हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो जिस संख्या का वर्ग करते हैं, जो संख्या प्राप्त होती है उसका वर्गमूल भी वही संख्या प्राप्त होती है जिसका आपने वर्ग किया था। अर्थात यदि किसी संख्या x का वर्ग x स्क्वायर है तो संख्या x स्क्वायर का वर्गमूल x होता है। जैसे 5 का वर्ग 25, लेकिन 25 का अगर वापस वर्गमूल निकालेंगे तो उसका वर्गमूल होगा 5। वर्गमूल का गणितीय चिन्ह इस प्रकार से अपन लगाते हैं। ये अपन आमतौर से लगाते हैं, अच्छी तरह परिचित है। इसमें अपने सबसे प्रसिद्ध जो विधि है वो है भाग विधि। यह विधि व्यापक, सरल तथा शीघ्र वर्गमूल बताने में सक्षम है और ये अपन आमतौर से करते भी आए हैं। इसमें उदाहरण दिया हुआ है, अपने को जो है 4096 का वर्गमूल निकालना है। इसके अंदर क्या करते हैं, क्योंकि ये वर्ग मूल निकाल रहे हैं, किसी संख्या का वर्ग है, इसलिए अपन क्या करते हैं, 2-2 अंकों का जोड़ा बनाते हैं। एक जोड़ा इधर से इसके जो है इकाई के अंक की तरफ से जोड़ा बनाते हैं, यानी 6 और 9, यानी 96। एक जोड़ा बन गया 96, दूसरा बन गया 40। अब आपको ऐसी संख्या चुननी है जिनका उसी संख्या तक ही भाग बोलना है, पाड़ा बोलना है, और उसका जो प्रोडक्ट आए, जो गुणनफल आए, जैसे मान लो 6 का 6 से तक पाड़ा बोलेंगे तो 6 का 6 तक पाड़ा होगा 6 6 36, लेकिन ये 36 40 से कम होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए। जैसे यूँ तो 5 गुणा 5 भी लिख सकते हैं, 5 5 25, 25 भी आ सकता है, 25 भी 40 से कम है, लेकिन ऐसा अंक ढूंढना है जिसका गुणनफल इस संख्या के बिल्कुल नज़दीक हो। 25 तो बहुत नीचे रह गया, 36 ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए इसको 36 लेंगे तो इसका एक अंक आ जाएगा 6। उसके बाद अपन 6 और 6 12, यानी जो जिस अंक का अपन ने भाग दिया है उसका डबल करेंगे, और डबल करने के बाद में फिर हम ऐसी संख्या से गुणा करेंगे और उसी को इसके आगे लगाएंगे इकाई के अंक के स्थान पे, और उसी का गुणा कर देंगे जो इसके बराबर आ जाए। ये 96 फिर एक साथ 2 अंक उतारेंगे, यानी 4 जो 40 में 36 घटाया 4 बचा, और फिर अपन 2 अंक एक साथ उतारेंगे। इसमें भाग में अपन एक बार में 1 अंक उतारते थे, लेकिन हम इसमें एक साथ 2 अंक उतारे, 496। फिर यहाँ पर कोई संख्या का गुणा करेंगे जिससे अपन इसके बराबर आ जाएगी। इस प्रकार अपने को 64 जो है वो वर्गमूल प्राप्त हुआ है। इसके कुछ संकेत हैं, संख्या में 4 अंक हैं, अतः वर्गमूल में 2 अंक होंगे। इसी की बात है, वर्गमूल 2 अंक आए हैं। प्रथम वर्गमूल अंक 6 है, ये इसकी एक सारणी है, उसमें देखने से मालूम पड़ता है कि इसका वर्गमूल अंक 6 आएगा। फिर दूसरा है, क्योंकि ये 40 माइनस 6 6 से 36, तो 4 शेष पद रहता है। 4 के आगे अंकों का जोड़ा 96 लिखा है, अतः नया भाज्य होगा 496। भाज्यक क्या होगा, भाज्यक होगा 6 गुणा 2 12, अर्थात वर्गमूल अंक का 2 गुणा। 6 के आगे 4 अंक लिखा तथा 12 के आगे 4 लिखा, तो 124 को 4 से गुणा करेंगे, 496 लिखा, शेष फल 0 आना चाहिए, तब जो है ये वर्गमूल माना जाता है। इस प्रकार हम वर्गमूल निकालेंगे, जिसमें जो प्रश्नावली है आपकी 1.3, उसमें ये जो है 1 से लेके 8 तक प्रश्न हैं जो आपको करने हैं, और मैं उसको दूसरे फोटो के द्वारा भेज दूंगा। धन्यवाद।